नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। ग्राम बेरखेरा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना में शिकारी बाबा का कन्या भोज बड़े श्रद्धा भाव से सफल हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस के और सपा बसपा के नेतागण और श्रद्धालु और सभी लोगों ने शिरकत की। सीधा भाव से भोजन प्रसादी पाया। DADRS न्यूज़ चैनल फास्ट न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों से चर्चा भी की जो सबलगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा, सबलगढ़ की वर्तमान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उदयराज सिंह जादौन, भाजपा से गंगाराम बाबा और उनके साथ में लज्जाराम सिंह बघेल, रामवीर सिंह बघेल, जसवंत सिंह बघेल, देशवा सिंह बघेल, प्रमोद सिंह बघेल, डॉक्टर ST पाल आज साथ में थे। ये कार्यक्रम शिकारी बाबा भी भगत जी चमन सिंह बघेल, ग्राम बरखेड़ा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना के द्वारा रखा गया। चमन सिंह बघेल भगत जी ने सभी लोगों को साफा बांधकर और महात्माओं को शॉल भेंट देकर के सभी को सम्मानित किया। ये सम्मान भगत जी श्री चिमन सिंह बघेल ने किया था। उसी कड़ी में पूछा गया था तो पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी ने बताया कि भाजपा एक शासन अराजकता शासन है और ये शासन एक सम्मान का हनन करने वाला शान है। एक पत्रकार ने सरेआम राजीव गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। ये भी बताया था कि प्रेस के माध्यम से GST के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि ये बिहार के चुनाव है, चुनाव होने के बाद में ये लॉलीपॉप दिया गया है, इसीलिए कोई GST नहीं है। डॉक्टर पाल ने पूछा था कि GST अगर कम हुई तो मोबाइल चार्ज, बिजली बिल इन पर, डीजल पेट्रोल इन पर क्यों नहीं किया गया था कि ये सब लॉलीपॉप है। ये गुंडों की सरकार है। 2028 में आने वाले चुनाव में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये जो जनता के साथ में अन्याय हो रहा है वह अन्याय 2028 से मिलेगा जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर ST पाल, मुरैना। DRS और फास्ट न्यूज़ के माध्यम से हम ग्राम बेरखेरा, तहसील सबलगढ़ में पहुंचे हैं। यहाँ पर आदरणीय पूर्व विधायक बैजनाथ जी कुशवाहा, कांग्रेस और वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर कला के कांग्रेस कमेटी उदयराज सिंह जादौन है। तो सारी उथल पुथल चल रही है, थोड़ी सी उनसे चर्चा करते हैं। तो जादौन साहब, आप बताइए, ये धार्मिक स्थान है, वो आप आए हुए हैं, तो धार्मिक धर्म और राजनीति ये बराबर चलती हैं, तो जो भी कुछ शब्द हो वो आप सुनाएं। आज हमारे साथी सरपंच राजपाल जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें हमारे साथ हमारे क्षेत्र के सम्माननीय पूर्व विधायक सम्माननीय बैजनाथ कुशवाहा जी और इस क्षेत्र के सम्माननीय गणमान्य नागरिक बंधु और हमारे आदरणीय मुन्ना भाई पटेल साहब और समस्त क्षेत्र के हमारे सरपंच साहब बोहरा वाले राम सिंह जी, हमारे भगत जी, तमाम सारे सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर के प्रसादी प्राप्त की और ईश्वर से ये कामना की है कि हमारे राज्यपाल पे हमेशा हमारे शिकारी बाबा कृपा बनाए रखे, जिससे आने वाले समय में जिस जोश से इन अतिथियों का स्वागत किया है इसके लिए हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में धर्म की ये ज्योति आगे बढ़ती जाए और उनका हमें स्नेह प्रेम हमारे विधायक जी को, इस क्षेत्र की जनता का जो मिला है वो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। तो चौहान साहब, धर्म के साथ साथ में 2027 में आ रहा है चुनाव, तो कुछ कर्म के बारे में भी बताएं आप। 2028 का जो चुनाव है, कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी रही है, अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश में जो कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां पैदा हो गई हैं वो सारी की सारी जन्म लेने को तरफ जाती हैं। आज पिछले 14 वर्ष से 2014 जब से बीजेपी की सरकार आई है, केंद्र में बैठी है और राज्य में बैठी है, तब से अराजकता पूरे देश के अंदर फैली हुई है। महिलाओं का अपमान हो रहा है, बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दलित और शोषित और वंचित उपेक्षित वर्ग के साथ तमाम सारे अन्याय हो रहे हैं।
यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं उनके साथ भी दिल्ली की सड़कों पर घसीट के मारा गया। उनकी जो बेइज्जतियाँ की, जिनने हिंदुस्तान के इतिहास में विश्व से देश का नाम रोशन किया और मेडल लेके आई, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए अहंकारी दुर्योधन को ये कतई ये ज्ञान नहीं है कि आखिर ये जनता है आने वाले समय में, आने वाले जो समय 2028 का आ रहा है, इसमें मुंह तोड़ जवाब देगी। और कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी बहुत बढ़िया, धन्यवाद जादौन साहब, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हो? इधर आए, आप भी बताएं। इंट्रोडक्शन बाबा तो आदरणीय विधायक साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, जो अभी जीएसटी कम हुई है, कुछ परसेंट घटाया है, 10% जितना भी, मगर पेट्रोल डीजल मोबाइल के बैलेंस पे जीएसटी क्यों नहीं घटाई गई है? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो जीएसटी घटाई गया, ये तो किसानों के, देश के लोगों के साथ एक बड़ा छलावा और धोखा हुआ है। जीएसटी लगनी ही नहीं थी, पहली बात तो ये थी, वो गलत तरीके से लगाई। 3-4 साल लूट के जनता को, और उसके बाद उसको कम उसी ने लगाई, उसी ने लूट दी। ये जो 4 साल पूरे देश को जो लूटा है, ये बेहिसाब संपत्ति उन्होंने जो इकट्ठी की है, ये पूरे देश के लोगों के साथ उन्होंने अन्याय किया है। अब चुनाव आ गए हैं बिहार के, और जीएसटी हटा करके वो सरकार बनाने का हमेशा यही, जब भी चुनाव आते हैं कोई न कोई इस तरह का एक हथकंडा अपनाते हैं। आज इनके पास में राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने पहले कह दिया ये जीएसटी गलत तरीके से लगाई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के एक पत्रकार हैं पिंटू महादेव, अभी उन्होंने एक पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम राहुल गांधी को बीच छाती में गोली मारने की बात कही है। और आओ उसको 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि इतना बड़ा शब्द, देश के सीएलपी लीडर हैं, देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जिसके परिवार ने इस देश में 3-3 लोगों ने शहादत दी है। आज उसके खिलाफ इस तरह की बात कहना, और इससे पहले भी कहा राहुल गांधी बारे में कि राहुल गांधी की जीभ काट लेंगे, एक बार का तेरा वही हाल हो गया, तेरी दादी का हुआ। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, ये देश में एक अराजकता फैलाने, ये अराजकता का सवाल है और मानवता का हनन मान के चलिए आप। भारतीय जनता पार्टी में सब गुंडे लोग हैं और इस तरह की गुंडागर्दी की ये बात कर रहे हैं। मैं तो आज देवी स्थान पर खड़ा हूँ, उनसे, देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह की बात ना करें जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। आदरणीय विधायक साहब का बहुत अच्छा कहना है कि ये राज नहीं है, अराजकता है। क्यों कि वो भी विपक्ष में है और राजनेता है कांग्रेस के। इस तरह की बात करना इन लोगों को शोभा नहीं देती है, भाजपाइयों को। धन्यवाद नेताजी, आप आए हमारे चैनल के सामने। सभी भाइयों को राम राम, और सिद्ध बाबा का एक बार आप लोग जयकारो बोलिए, बोलिए सिद्ध बाबा की जय। मेरा नाम है डॉक्टर ST पाल, फास्ट न्यूज और DRS न्यूज, जिला चीफ ब्यूरो मुरैना।